प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि बिहारी के बारे में अध्ययन करेंगे। बिहारी का जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता केशव राय थे, परंतु ये केशव हिंदी के केशवदास कवि से अलग माने जाते हैं। इनके पिताजी निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे और यहीं रहकर इन्होंने संस्कृत, प्राकृत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। इनके पिताजी के ओरछा छोड़ देने के बाद बिहारी जी वृंदावन आ गए और वहाँ मथुरा के किसी ब्राह्मण परिवार में इनका विवाह हुआ। मथुरा में रहकर बिहारी ने फारसी का अध्ययन किया और रहीम और बादशाह शाहजहाँ के निकट संपर्क में आए। शाहजहाँ की कृपा से बिहारी अन्य हिंदू राजाओं के संपर्क में आए, जिससे इनको आर्थिक सहायता मिलती रही। सन 1645 ईस्वी के आसपास जब बिहारी जयपुर राज्य में अपनी वृत्ति के लिए आए तो जयपुर राजा महाराजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में इतने डूबे थे कि राजकाज तक भूल गए। राजा के राज्य प्रबंधन की ओर उन्मुख करने के लिए कवि ने उन्हें यह दोहा लिखकर भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि इस दोहे का महाराजा जयसिंह पर इतना प्रभाव पड़ा कि राजा ने उन्हें काली पहाड़ी नामक एक गांव पुरस्कार स्वरूप दिया और इनके प्रत्येक सरस दोहे लिखने पर एक एक दोहे पर एक एक मुहर देने का वादा किया। उनका विशेष स्नेह पाकर वो स्थायी रूप से जयपुर रहने लगे और यहीं पर इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई का निर्माण किया। सतसई परंपरा में बिहारी सतसई अपना श्रेष्ठ स्थान रखती है। बिहारी निसंतान थे। इन्होंने किसी निरंजन कृष्ण को गोद लिया था। एक कृष्ण कवि माने जाते हैं जिन्होंने बिहारी की सतसई की टीका लिखी थी, जो इनके ददक पुत्र निरंजन कृष्ण के द्वारा लिखी हुई मानी जाती है। बिहारी सतसई 1719 में समाप्त हुई और बिहारी जी की मृत्यु 1720 में हो गई। इस प्रकार एक ही ग्रंथ से इतने महान इस हिंदी साहित्य में इतने महान स्थान को प्राप्त किया। बिहारी सतसई एक मुक्तक रचना है जिसमें लगभग 700 दोहे हैं और इन 700 दोहों के माध्यम से गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती और अमरुक शतक जैसे सतसई परंपरा को निर्वहन करते हुए इन्होंने आगे श्रेष्ठ एक सतसई परंपरा का ग्रंथ हमारे सामने हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों और अध्यापकों के सामने रखा। इनकी मुक्तक काव्य परंपरा भी अप्रतिम है। इस ग्रंथ में जिस प्रकार से अलंकार, चमत्कार और भाव सौंदर्य देखने को मिलता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने अलंकार और ध्वनि काव्य लिखने की सिद्धता हासिल कर रखी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो कवि किसी भी रीतिबद्ध ग्रंथ की रचना न करते हुए भी उस परंपरा में सिद्ध थे। इसी कारण बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। रीतिबद्ध कवि काव्य की कला पक्ष पर विशेष बल देते थे और रीतिमुक्त कवि केवल रस निरूपण अर्थात रीतिबद्ध कवियों के काव्य में भंगिमा विशेष थी और रीतिमुक्त कवियों में अनुभूति की। पर बिहारी की स्थिति इन दोनों के बीच की थी। इन्होंने रसानुभूति और चमत्कारिता दोनों का अद्भुत समन्वय मिलता है। यदि एक और रीतिबद्ध कवियों की ख्याल बारीकी पाई जाती है, दूसरी ओर स्वच्छंद कवियों में भावों की गहराई। मुक्तक रचना में वही कवि सफल होता है जिस पर भाषा पर असाधारण अधिकार हो, और बिहारी को ये विशेषता हासिल थी कि वो एक दोहे जैसे छोटे छंद में इतने श्रेष्ठ सतसई परंपरा के काव्य को लिख करके पूरा कर सके और एकमात्र ग्रंथ जिसका विश्व की समस्त और सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, इस ग्रंथ के द्वारा वो अमर हो गए। उनके बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जून नावक के तीर, और देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ग्रियर्सन ने इनको यूरोपीय महाद्वीप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं मिलना कह करके इनकी विश्व प्रसिद्धि की बात कही है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि बिहारी और घनानंद को मिलाकर ब्रज भाषा का पूरा वातावरण ही ऐसा तैयार किया जा सकता है। बिहारी ने जीवन को निकट से देखा और परखा। इस कारण एक एक दोहे में कवि ने वस्तु, व्यक्ति, भाव का चित्रण समग्रता एवं मार्मिकता से किया है। उनके रूप वर्णन, वय संधि आदि के चित्रण के को कल्पना मात्र न होकर के उनके जीवन की यथार्थ अनुभूति को अभिव्यक्त करते हैं। बिहारी संयोग श्रृंगार के चित्रित कवि हैं।
संबंधवादी उस युग में कवि ने विलासपूर्ण क्रिया चेष्टाओं के जो चित्र देखे थे, संभव है उन्हीं को अपने शब्द चित्रों के माध्यम से मार्मिकता के साथ में उकेरा है। बिहारी ने वस्तु वर्णन के अंतर्गत शोभा, सुकुमारता, नेत्र, विरह आदि के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं और कहीं कहीं पर तो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें भी लिखी है, जैसे इत आवत चली जात चली छातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सीरे, लगी उषासन साथ, छाले परिवे के डर तो सख्त ने हो छुआए, जगती है गुलाब के झंझा झंझावत पाए। यह वही कवि लिख सकता है। हालांकि कई दोहों में उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण रचना से ये सिद्ध होता है कि उन्होंने नायिका के सौंदर्य का वर्णन करने में कहीं कहीं अति की है, परंतु जब तक कोई कवि भाषा की श्रेष्ठ पकड़ को लेकर के नहीं चल सकता, तब तक वो अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित नहीं कर सकता। बिहारी की इस भाषा के द्वारा श्रेष्ठता और शब्दों को मांझने, चमकाने, मोड़ने और संवारने की कला में विशेषता हासिल थी। उनकी भाषा प्रांजल, मधुर, सरसता लिए हुए और प्रौढ़ता की ओर पहुंची हुई थी। मार्मिक शब्दों, प्रभावशाली बिंबों के माध्यम से भाव एवं अनुभूति की अद्भुत चित्रे कवि बिहारी जिस प्रकार एक ही ग्रंथ के माध्यम से हिंदी जगत पर छाप छोड़ गए, वो उनकी मौलिक प्रतिभा का ही परिचय है। आज मैं बिहारी जी के प्रथम दोहे का यहाँ पर आपको सरलार्थ, भावार्थ और शब्दार्थ बताऊंगा और अगले पाठ में अगले दोहों का पहला दोहा है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। चूँकि रीतिकालीन काव्य परंपरा में राधा वल्लभी संप्रदाय के द्वारा इस प्रकार से चित्रित किया गया था कि राधा और कृष्ण के माध्यम से कवि कहीं कहीं अपने जीवन की इस मोह माया से मुक्त होकर के एक मुक्ति का मार्ग भी खोज रहा था। रीतिकालीन कवियों में इसी भावना को देखते हुए बिहारी जी ने इस रचना को लिखा है। ये दोहा राधा को संपर्कित करते हुए कहने कि मेरी भव बाधा हरो, भव यानी संसार, बाधा यानी कठिनाइयाँ, विकट, राधा नागरी सोई, हे राधा श्रेष्ठ नारी, वही राधा, जहाँ तन की झाई पर, कौन सी, वो कौन सी राधा कि जिसके तन की परछाई मात्र से, जिनके तन की परछाई मात्र से श्याम हरित द्युति हो, श्याम अर्थात श्री कृष्ण के चेहरे पर हरियाली और चमक उत्पन्न हो जाती है। यहाँ श्लेष अलंकार के माध्यम से इनकी भिन्न भिन्न अर्थ है। यहाँ झाई परछाई आभा से ही है, झलक से है और ध्यान से ही है कि जो व्यक्ति राधा का ध्यान धरता है उसके जीवन के श्याम स्वरूप अर्थात कलुष और कालिमा हरे और चमकदार हो जाते, अर्थात उससे मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण के द्वारा राधा के दर्शन से जिस मुक्ति या श्रेष्ठता का पाठ इस दोहे में बताया गया है, ये उसकी श्रेष्ठ भाषा का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सरल अर्थ में से दोबारा समझें कि मेरी भवबाधा हरो, कवि अपनी सांसारिक दुख या पीड़ा से मुक्ति के मार्ग को खोजता हुआ राधा से आह्वान कर रहा है कि हे राधा, मेरी इस संसार की जो बाधा हैं उस बाधा से मुझे दूर ले जाओ, मुक्त करो। राधा नागरी शोय, ये श्रेष्ठ नारी राधा, कौन सी, शोय वही राधा, कौन सी, जातन की झाई परे, कि जिसके देखने मात्र से, पहले साधारण अर्थ में देखिए, जिसके देखने मात्र से श्याम हरित के हरे भरे श्याम के चेहरे पर चमक उत्पन्न हो जाती है। श्री कृष्ण जिसको देख करके और प्रसन्नचित और प्रफुल्लित हो जाते हैं। दूसरे अर्थ में देखिए, जहाँ तन की झाई परे, कि जिसके तन की झलक पा करके जो मोह और माया रूपी अंधकार मिट जाता है, ऐसी राधा। तीसरे अर्थ में देखिए कि जहाँ तन की झाई परे, जिसके तन का अर्थात जिस राधा का ध्यान धरने से इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल सकती है, इस संसार सागर से पार किया जा सकता है।